अपने से ही मिलता है, लेकिन अपना कब उसमें लगेगा। सुनने को तो सब सुनते हैं, लेकिन कोई इस कान से सुना उस कान में चला गया। सम्यक श्रवण उसको कहते हैं, जब तीनों मन बुद्धि और आत्मा तीनों एक लाइन में हो जाए तब सम्यक श्रवण होता है। ये बुद्ध के शिष्यों का सम्यक श्रवण। तो हमने कहीं पढ़ लिया था कि दुनिया को जान के क्या करें, दुनिया का ज्ञान जान के क्या, जब अपने बारे में ही नहीं जाने। तो अपना कौन है, कौन हूँ मैं तन नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं वो हूँ सो हम, अहम ब्रह्मास्मि। तो वो क्या है, श्वास ही जीवन है। तो अपनी श्वास को जो जान गया, श्वास ही सब कुछ है। तो श्वास दोनों, एक बाई नाक से चलती है उसको चंद्र नाड़ी कहते हैं, और दाहिनी से जो चलती है उसको सूर्य नाड़ी कहते हैं। और दोनों को अगर ऊपर न खींच के, लोग खींचते हैं कि ऊपर, ये नहीं, श्वास कोई जाए। जैसे साइकिल में हवा भरेंगे तो फूलेगा, उसी तरह से बैलून में हवा भरेंगे तो वो फूलेगा, उसी तरह से श्वास अंतर जाए तो आपका पेट फूलेगा। ये मणिपुर चक्र है, रीढ़ की हड्डी में 7 चक्र है। तो जब ये दोनों श्वासें नीचे जाती हैं रीढ़ की हड्डी के लिए, जो यहाँ की सबसे पहला वो है, उसको बोरोई हुई है, उसका मुख नीचे है। लेकिन जब ये दोनों सांस जाएंगी, नाभि तक सांस ली जाएगी, तो वहाँ वो जगेगा, वो सांप जगेगा और फन ऊपर करेगा। तो रीढ़ की हड्डी के साथ जो 7 चक्र हैं उसमें ऊपर उठेगी सांस। तो जब सांस ऊपर उठेगी तब योग पर कविता बता दूं कि योग योग सब कोई कहे, योग न जाने कोई, अयर्ध धार रध चले, योग कहावे सो। योग का मतलब होता है जोड़। तो जोड़ आंखों का जोड़ हो सकता है, शरीर के जोड़ हो शरीर सकता का जोड़ है, हो सकता है, मन का जोड़, मन का जोड़ हो ये जोड़ सकता है। नहीं, आत्मा और परमात्मा का जोड़। जोड़। तो जब आत्मा, ये श्वास ही जीवन है, और ये जब ब्रह्मरंध्र से निकलेगी, जो तालु है, बच्चे का नरम रहता है, वहाँ से निकलेगी, तो फिर आने की जरूरत नहीं। तो योग पर यहाँ से लिख रहा हूँ, कविता सुन लीजिए कि योग योग सब कोई कहे, योग न जाने कोई, ऊर्ध्वधार ऊर्ध चले, योग कहावे सोय। ऋषि पतंजलि जी कहते हैं, चित्त वृत्ति निरोध है योग। और योगेश्वर कृष्ण जी कहते, समता कर्म कुशलता योग। गौतम बुद्ध जी का कहना है, अपने को ही जानना योग। और दास कबीरा जी कहते हैं, अनहद में सुरति लगाना योग। कपिल मुनि जी का कहना है, पुरुष प्रकृति का मिलन है योग। उसको वो योग में सांख्य कहते हैं, पुरुष और प्रकृति की ही बात कर, और नहीं तो वो कहते हैं। कपिल मुनि जी का कहना है, पुरुष प्रकृति का मिलन है योग। और दीना बाबा का कहना है, दो विपरीत का मिलन है योग। नर का नारी से, गुरु का शिष्य से, ये विपरीत का ही योग होता है। ये इसको सिद्ध किया है कि दो सम में होता रिपल्सन। दो बराबर मैग्नेट तो ढकेलेगा, लेकिन वही बड़ा छोटा हो जाएगा तो अट्रैक्शन। दो सम में होता रिपल्सन, में है अट्रैक्शन। मन का हो गया डी प्रमोशन, और मेरा कर दिया है प्रमोशन। 60 साल से नचा रहा था मन, 60 साल से नचा रहा था, वह बन नाच रहा है। और दीना बाबा बैठे बैठे मन के नाच को आच रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।